नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 हम आप लोग करवा देते हैं, क्योंकि कल नहीं करवा पाए थे भाई, थोड़ा लेट हो गया था। प्रैक्टिस सेट नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 1। उड़ीसा का त्यौहार। उड़ीसा का त्यौहार कौन सा है? धानु यात्रा। धानु यात्रा उड़ीसा का त्यौहार है। दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच भी कौन सा है? धानु यात्रा। उसके बाद में केरल का कौन सा है? त्रिओणम जो है केरल का त्यौहार है। त्रिओणम जो है केरल का त्यौहार है। उड़ीसा का और देख लेते हैं, उड़ीसा का क्या क्या है। उड़ीसा का जो है, उड़ीसा का रज पर्व है जो कि 4 दिन का होता है, धरती माता को समर्पित है। उसके बाद में उड़ीसा का नौकालेश्वर यात्रा है, भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। नुआखाई उड़ीसा का है। विष्णु संक्रांति ये उड़ीसा का न्यू ईयर है, विष्णु संक्रांति। बोइना बंदना उड़ीसा का है। उसके बाद में इको रिट्रीट उत्सव, पूरी बीच उत्सव, ये सब उड़ीसा का है। क्वेश्चन नंबर 2, 2011 की जनगणना, भारतीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत इस्लाम पालन करता है? मतलब कितने परसेंट लोग इस्लाम का पालन करते हैं भारत में? 14.23% लोग, इतने लोग मुस्लिम हैं। ठीक है। हिंदू लोग कितने हैं? 79.8%, 79.8%। ईसाई हैं 2.3%, सिख हैं 1.7%, बौद्ध हैं 0.7%। बौद्ध कितने हैं? बौद्ध हैं 0.7%। जैन कितने हैं? 0.4%। धर्म आधारित साक्षरता, मतलब किसके धर्म में सबसे बढ़िया साक्षरता है? देखिए जैन धर्म जो है 94.9% साक्षर है। जैन धर्म में सबसे अधिक साक्षरता जैन धर्म का है। उसके बाद में ईसाई धर्म का है 84.5%। उसके बाद में बौद्ध धर्म का है 81%। फिर हिंदू धर्म का है 73.3%। ठीक है, 73.3%। मतलब भारत का साक्षरता दर कितना है? 73 पॉइंट या 74 पॉइंट कुछ है ना, तो उसी के करीब मान के चलिए हिंदू धर्म का है। क्वेश्चन नंबर 3, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। 1669 में इसकी शुरुआत होती है। फर्स्ट जो है देविका रानी को दिया गया था, फर्स्ट महिला भी थी यही, इन्हीं को पहली बार दिया गया था। फर्स्ट महिला देविका रानी को दिया गया था। उसके बाद में फर्स्ट अगर पुरुष की बात करें तो बी एन सरकार थे। फर्स्ट पुरुष कौन थे? फर्स्ट पुरुष बी एन सरकार थे, लेकिन वैसे देखा जाए तो सेकंड नंबर पे बी एन सरकार को दिया गया। पुरुष के मामले में पूछेगा तो बी एन सरकार। उसके बाद सेकंड नंबर पर किसको दिया गया? तब भी बी एन सरकार रहेंगे। ठीक है। बंगाली भाषा में, ठीक है, फिल्म बनाए थे 1970 में। तीसरे नंबर पे जो है पृथ्वीराज कपूर को दिया गया था 1971 में। मतलब मरणोपरांत इनको मिला था, पहली बार इनको किसी को मरणोपरांत पुरस्कार मिलता है, तो पृथ्वीराज कपूर थे तीसरे। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है, दादा साहेब फाल्के जो थे ये राजा हरिश्चंद्र, इनकी मूवी का नाम क्या है? दादा साहेब फाल्के के राजा हरिश्चंद्र की मूवी का नाम है। 1913 में बनी थी, जो कि ये मूक फिल्म थी, इसमें बोला नहीं जा रहा था, मतलब एकदम वो वाला फिल्म थी जिसमें बोल नहीं था, मूक फिल्म थी। उसके बाद में एक आता है सबसे मतलब पहली बोली जाने वाली फिल्म कौन, बोलती फिल्म कौन सी है पहली? आलम आरा। आलम आरा जो कि 1931 में बना था, बोलती फिल्म है। पहली बोलती फिल्म कौन सा है? आलम आरा। नरगिस को राज्यसभा में फर्स्ट अभिनेत्री है। नरगिस जो है राज्यसभा की फर्स्ट अभिनेत्री हैं, जो राज्यसभा में मतलब शामिल हुई थी राज्यसभा की। उसके बाद दुर्गा खोटे जो हैं दूसरी महिला हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली कौन है? दूसरी महिला दुर्गा खोटे हैं। उसके बाद 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को मिला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। उसके बाद 1984 में सत्यजीत रे को मिला था। क्वेश्चन नंबर 4, टेनिस का खेल। टेनिस का खेल जो है इसमें फर्स्ट पॉइंट 15 होता है, फर्स्ट पॉइंट जो है 15 होता है, सेकंड 30 होता है और थर्ड पॉइंट 40 होता है। ठीक है। अगर 40 मतलब पॉइंट होता है, 40-40 जो है दोनों लोग प्लेयर पा गए तो उसको क्या कहते हैं? उसको जो है ड्यूस कहते हैं। पिछली बार मेरे भाई हम प्रीवियस ईयर का पेपर मतलब दे रहे थे अभी कल की परसों में, तो पूछा गया था। तो पिछली बार एक क्वेश्चन जो है SSGD में पूछा गया है 40 बाई मतलब 40-40 अगर स्कोर बराबर हो जाता है तो उसे ड्यूस कहते हैं। वो तो उसके बाद कितना अंक, मतलब ड्यूस के बाद लगातार कितना अंक और चाहिए जीतने के लिए? तो 2 अंक चाहिए। देखिए सर लिखवाएं, 2 अंक बनाने पड़ते हैं जीतने के लिए। पहला अंक जो होता है उसे क्या कहते हैं? एडवांटेज होता है। पहला अंक एडवांटेज होता है। टेनिस बॉल का वजन बता दीजिए। टेनिस बॉल का वजन 56 ग्राम से लेकर 59.5 ग्राम तक, मतलब 56 से लेकर 60 ग्राम तक याद कर लीजिएगा। टेनिस के मैदान जो है, टेनिस का मैदान की लंबाई होती है 78 फीट होती है, और चौड़ाई जो है सिंगल के लिए 27 फीट होती है और डबल के लिए 36 फीट होती है। मतलब अगर मीटर में देखा जाए तो 8.23 मीटर।
क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय बजट 2023-24 में पीएम प्रणाम योजना जो है, यह योजना रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को करने से संबंधित है। उसके बाद में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए जो है पीएम डिवाइन योजना शुरू किया गया 2022 में। पीएम श्री योजना जो है पीएम स्कूल फॉर रीजनिंग इंडिया, ठीक है, पीएम स्कूल फॉर रीजनिंग इंडिया 2022 में इसको शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है। भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? गंगखर पुनसुम जो है, भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत गंगखर पुनसुम है। उसके बाद पाकिस्तान का है तिरचमीर है, पाकिस्तान का सबसे ऊंचा पर्वत तिरचमीर है। उसके बाद बांग्लादेश का केकाराडोंग है, केकाराडोंग जो है बांग्लादेश का सबसे ऊंचा पर्वत केकाराडोंग है। नौशाख जो है अफगानिस्तान का सबसे ऊंचा पर्वत है। चीन का है चुमलुंगमा जो है चीन का है। पिडुर तलागला जो है श्रीलंका का है। खाकोड़ी राजी म्यांमार का है। सागरमाथा नेपाल का है, जिसे माउंट एवरेस्ट भी कहते हैं, सबसे ऊंची चोटी है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है आर्टिकल 217 के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है आर्टिकल 217 से होती है, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। हाई कोर्ट के बारे में जो है आर्टिकल 214 में लिखा गया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में आर्टिकल 124 में लगभग लिखा गया है, उसी प्रकार हाई कोर्ट के बारे में 214 में लिखा गया। हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट टोटल कितने हैं? 25 हाई कोर्ट हैं, ठीक है। उसके बाद में हाई कोर्ट एक्ट कब आता है? 1861 में हाई कोर्ट एक्ट आता है। गुवाहाटी हाई कोर्ट में जो है कौन कौन सा हाई कोर्ट शामिल है? 3 हाई कोर्ट, मतलब 3 राज्य के हाई कोर्ट जो हैं, 3 राज्य के लोग गुवाहाटी हाई कोर्ट से लगते हैं। जैसे गुवाहाटी में कौन कौन सा लगता है? असम तो गुवाहाटी में है, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये तीनों राज्यों में जो है गुवाहाटी वाला ही हाई कोर्ट चलता है। उसके बाद बम्बई में देख लेते हैं। बम्बई महाराष्ट्र तो जो है बम्बई में है। गोवा, दादर और दमन, ठीक है, ये कहाँ पे है? बम्बई हाई कोर्ट लगता है इन लोगों का। कलकत्ता में जो है पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार का जो है कलकत्ता में लगता है। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर है। क्वेश्चन नंबर 8, बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1862 में। 14 अगस्त 1862 को बॉम्बे हाई कोर्ट की स्थापना होती है। दूसरी मतलब पहली तो फर्स्ट हाई कोर्ट कब बना था? 1 जुलाई 1862 को फर्स्ट हाई कोर्ट बना था कलकत्ता हाई कोर्ट। और दूसरा हाई कोर्ट कौन सा? बॉम्बे हाई कोर्ट था। 14 अगस्त 1862 को इसकी स्थापना होती है, सेकंड हाई कोर्ट है। तीसरा हाई कोर्ट कौन सा है? थर्ड हाई कोर्ट है मद्रास हाई कोर्ट। उसके बाद में चौथा वाला मतलब उसके बाद में यूपी का हाई कोर्ट कब बनता है? 1866 में। और दिल्ली का हाई कोर्ट 1966 में बनता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लिया, पंचायती राज का शुरू। पंचायती राज 1959 में शुरू हुआ था। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा लागू हुआ था। और मतलब 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था पंचायती राज, ठीक है। लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। उसके बाद में शुरू कब होता है? 1959 में नागौर राजस्थान में बगदरी गाँव से शुरू होता है, ठीक है, पंचायती राज। सेकंड मतलब कौन? आंध्र प्रदेश में दूसरा शुरू होता है। पहला तो राजस्थान में शुरू होता है पंचायती राज, उसके बाद दूसरा राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश में शुरू होता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 24 अप्रैल को। पंचायती राज की घोषणा जो है मनमोहन सिंह द्वारा 2010 में किया जाता है। उसके बाद में 2011 का फर्स्ट बार मनाया गया था। पंचायती राज दिवस कब मनाया गया था? पहली बार जो है 2011 में मनाया गया था। 2011 में पहली बार मनाया गया था पंचायती राज। 11वीं अनुसूची में शामिल है। 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में। कितने विषय हैं? 29। 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं, नगर पालिका से संबंधित हैं। पंचायती राज की समितियाँ देख लेते। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आती है। बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय बताया गया है, त्रिस्तरीय समिति थी, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है अशोक मेहता समिति 1977 में आता है, ठीक है। 2 स्तरीय समिति थी, मतलब एक था ग्राम स्तर और जिला स्तर, और ये क्या था? ग्राम स्तर, जिला स्तर, मंडल स्तर, बलवंत राय वाला।
जी वी के राव समिति 1985 में आती है। एल एम सिंघवी समिति 1986 में आती है। क्वेश्चन नंबर 10, कॉर्नवालिस कोड जो है, जिसे अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं, कॉर्नवालिस कोड को अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं, 1793 में आया था। बंगाल का पवित्र मंदिर जो है 1793 में यही बनवाया था, कॉर्नवालिस ही। 1786 से 93 तक ये गवर्नर जनरल रहा है, 1786 से 93 तक, ठीक है। उसके बाद स्थाई बंदोबस्त जो है, स्थाई बंदोबस्त में क्या था, बंगाल में लागू हुआ था स्थाई बंदोबस्त, ठीक है, जिसमें 90% जो है ईस्ट इंडिया कंपनी लेती है और 10% जमींदार लेते थे कृषि का। कलकत्ता में टकसाल बनवाई थी कौन? कलकत्ता में टकसाल भी बनवाया था कौन? कॉर्नवालिस ने। क्वेश्चन नंबर 11, बैटिंग गवर्नर जनरल जो है, इसका काल है 1828 से लेकर 1835 तक जो है भारत में रहता है। सती प्रथा का अंत 1829 में करता है। अजमेर में देसी राजाओं का दरबार आयोजित किया था 1832 में, किसने? बैटिंग ने। 1830 में ठगी प्रथा अंत कर देता है। 1835 में जो है शैक्षिक सुधार लाता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कौन थे? चार्ल्स मेटकाफ जो है भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता थे। वुड डिस्पैच जो है, जिसे डलहौजी के टाइम पर आया था, वुड डिस्पैच जो है 1854 में चार्ल्स वुड ने इसको मतलब लाया था डलहौजी के समय, जिसका डलहौजी का काल 1848 से 1856 तक है। लिटन जो है 1876 में 76 से 80 तक लिटन रहता है। इसने जो है 1878 में सशस्त्र अधिनियम लाया। उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया, कब? वो भी 1878 में। उसके बाद रिपन आता है। रिपन जो आता है 1880 से 84 में आता है। इसने 1882 में जो सशस्त्र अधिनियम लाया था लिटन, उसको ख़त्म कर दिया और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भी ख़त्म कर दिया। उसके बाद रिपन ने 1883 में इल्बर्ट बिल लाता है। अंग्रेज़ों का मुकदमा भारतीय न्यायाधीश भी सुन सकेंगे, इसमें यह कहा गया। क्वेश्चन नंबर 13, किसका संबंध 1950 की सर्वोदय योजना से है? जयप्रकाश नारायण का संबंध। जयप्रकाश नारायण की उपाधि क्या थी? लोकनायक की उपाधि थी। नारा था संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण का नारा क्या था? संपूर्ण क्रांति। इनके बुक का नाम है नेशन बिल्डिंग इन इंडिया जो है जयप्रकाश की बुक का नाम है। सर्वोदय आंदोलन जो है विनोबा भावे की है। सर्वोदय आंदोलन किसका है? विनोबा भावे। गांधीवादी योजना 1944 में आती है, किसने? श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा। बॉम्बे योजना JRD टाटा लाए थे 1944 से 45 में। जन योजना जो है MN राय लाए थे 1945 में, जन योजना लाए थे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, किस आयु वर्ग के आमतौर पर कामकाजी आयु की आबादी माना जाता है? किस आयु वर्ग को जो है कामकाजी आयु की आबादी में माना जाता है? 15 से 59, या कभी कभी गुरुजी बोले थे 1564 भी क्वेश्चन पूछ लेता है। इसी को जनसांख्यिकी लाभांश भी कहते हैं। भारत की जनसंख्या में मध्यम आयु को 25 से 30 को कहते हैं। मध्यम आयु किसको कहते हैं? 25 से 30 वर्ष की आयु को। और कुल जनसंख्या का 40% 18 वर्ष से नीचे है। भारत में कुल जनसंख्या का जो है 121 करोड़ जनसंख्या, उससे जो है 40% निकालेंगे तो 18% से नीचे है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश का है 4096.7 किलोमीटर का। सबसे कम सीमा अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर का। उसके बाद नेपाल की सीमा है 1751 किलोमीटर का। पाकिस्तान की सीमा है 3323 किलोमीटर का। उसके बाद चीन की सीमा है 3488 किलोमीटर का। भूटान की सीमा है 699 किलोमीटर का। क्वेश्चन नंबर अगला 16वां क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय प्लस अर्ध सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन जो है उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा में किन क्षेत्रों के बीच प्रवाहित होती है? प्रयागराज और हरिदा के बीच जो है मतलब बना है। 1620 किलोमीटर लंबाई है इसकी। यूपी और पश्चिम बंगाल को मतलब जोड़ता है। गंगा, भागीरथी, हुगली नदियों पर पड़ती है। नेशनल हाईवे जो है 2 देख लेते हैं। धुबरी से सदिया को जोड़ती है 891 किलोमीटर का है। 891 किलोमीटर का है नेशनल हाईवे। उसके ब्रह्मपुत्र नदी से असम, ब्रह्मपुत्र नदी और असम को जो है बनी है।
नेशनल हाईवे 3 चंपाकार नहर कोट्टापुरम से कोल्लम, कोट्टापुरम से केरल। कोट्टापुरम कहाँ है? केरल में स्थित है। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे है? असम में स्थित है। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है जो नेशनल हाईवे 2 है। और उसके बाद नेशनल हाईवे 3 कहाँ है? चंपाकारा नहर पे है, कोट्टापुरम से कोल्लम जोड़ती है, केरल में स्थित है कोट्टापुरम। नेशनल हाईवे 100 नेशनल हाईवे 100 तापी नदी पर है। तापी नदी पे 173 किलोमीटर, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 18, परम शून्य ताप या -273.15 डिग्री सेल्सियस परम पदार्थ के कण गति का करना बंद कर देते हैं। मतलब परम शून्य ताप पर जो है पदार्थ के कण जो हैं गति करना बंद कर देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, सबसे अच्छा कोयला कौन सा है? सबसे अच्छा कोयला तो है एंथ्रेसाइट है, जो 94 से 98% होती है शुद्ध। उसके बाद सेकंड नंबर पर बुटिमिनस है 80%। उसके बाद लिग्नाइट है। क्वेश्चन नंबर 20, पौधों में लचीलापन जो है कोलेनकाइमा के कारण होता है। पौधों में लचीलापन कोलेनकाइमा के कारण होता है। सरल ऊतक कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सरल ऊतक हैं पेरेनकाइमा क्या करता है? पौधों को सहारा देता है, ठीक है, पेरेनकाइमा। उसके बाद में कोलेनकाइमा, उसके बाद ये भी है सरल ऊतक। और तीसरे नंबर पर सरल ऊतक कौन है? स्क्लेरेनकाइमा जो है पौधों में कठोरता प्लस मजबूती लाता है। जटिल ऊतक कौन कौन है? जाइलम है, फ्लोएम है। जाइलम क्या करता है? जड़ से पानी जो है जड़ से पानी होनी मतलब जो है जड़ में पानी पहुंचाता है, पोषक तत्व पहुंचाता है, जाइलम करता है। ठीक, फ्लोएम क्या करता है? पत्तियों तक में भोजन पहुंचाता है, पत्ती से भोजन पोषण करता है, ठीक है, फ्लोएम। उसके बाद में सर जी मतलब एक होमवर्क भी दिए थे, वो हम नोट नहीं किए हैं। फिर अगले वीडियो मिलते हैं। मेरे दोस्त इसको हम रिवीजन नहीं किए थे, इसलिए थोड़ा आज लेट भी हो गया। कितना समय? 17 मिनट हो गया, ठीक है। रिवीजन नहीं किए थे इसलिए फटाफट बोल नहीं पाए, ठीक है। अगली बार से ध्यान रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार शेयर कर दीजिएगा, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।